हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम आरपीएससी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आरपीएससी के लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, उपग्रुप के बारे में स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में उपग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। तो देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं उपग्रुप के बारे में। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में हमारा ग्रेजुएशन का पोर्शन चल रहा था। और ग्रेजुएशन के पोर्शन में सबसे पहली बुक अपनी चल रही थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो देखो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने देखा था उपग्रुप स्टार्ट किया था, सब ग्रुप। क्योंकि देखो इसको आपको बार बार में रिवाइज करना ही पड़ेगा, और बार बार में रिवाइज करोगे तभी ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो, बार बार में रिवाइज करो। तो देखो एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ कि उपग्रुप की क्या परिभाषा देखी थी। तो सबसे पहले उपग्रुप देखा था हमने। तो उपग्रुप क्या था कि जो H है वो G का उपग्रुप कहलाता है। H है वो G का उपग्रुप कहलाता है यदि H G का उपग्रुप कहलाता है यदि H सबसे पहली बात H स्वयं क्या होना चाहिए, जी की संक्रियाओं के सापेक्ष ग्रुप होना चाहिए। मतलब H और स्टार ये क्या होना चाहिए, आपका ग्रुप होना चाहिए। भाई मान लो जी के लिए कोई भी संक्रिया स्टार मान ली हमने कि भाई जी स्टार के आपके पास ग्रुप है, तब H स्टार भी क्या होगा आपके लिए, उपग्रुप होगा। उपग्रुप कब होगा, जब H स्टार खुद क्या हो, ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि H है वो जी का क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तब हम H को G का क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। H G का उपग्रुप कहलाता है। अब मान लो देखो H है वो G का उपग्रुप कब कहलाता है कि G की कोई भी संक्रिया दे रखी हो, प्लस दे रखी हो, गुणा दे रखी हो, जो भी संक्रिया दे रखी हो, H है वो उसकी संक्रिया के लिए, ग्रुप की संक्रिया के सापेक्ष खुद भी क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। और ग्रुप होने के लिए आपको पता है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। ये चार कंडीशन होती है ग्रुप होने के लिए। फिर H G का क्या होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। तब H है वो G का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो Z प्लस है वो आपका Q प्लस का क्या है कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। Z प्लस है वो Q प्लस का क्या कहलाता है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए हमने बताया था कि भाई कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि Z है वो Q का सबसेट होता है क्या, Z है वो Q का सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि Z में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। Z में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, पूर्णांक आते हैं सारे। और Q में क्या आते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब आपको पता है कि सारे जो पूर्णांक है वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर तो क्या हो गया, Z है वो सबसेट हो गया Q का। फिर दूसरी कंडीशन है कि Q प्लस संक्रिया के लिए, Q जो भी है उस संक्रिया के लिए, जैसे Z प्लस क्या होना चाहिए, आपको ग्रुप होना चाहिए। तो जो आपके पास ग्रुप है, जैसे Q प्लस का सब ग्रुप है ना, तो इसकी संक्रिया क्या है, प्लस। तो ये भी प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और ये प्लस संक्रिया के लिए यदि ग्रुप होता है और Z है वो Q का सबसेट है, तो दोनों कंडीशन होल्ड के कारण हम Z को क्या कह देंगे कि Z प्लस है वो Q प्लस का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब अपने को पता है कि Z क्या होता है, Z अपने पास होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो, ये आपके पास Z होता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज में होता है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो Z से, जो भी आपके पास ग्रुप दे रखा है उससे हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, और दोनों एलिमेंट के बीच में जो भी ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन को करवाते हैं। ऑपरेशन कराने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का, उसी सेट का आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये है जो भी संक्रिया, वो संक्रिया आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि -3 और -2 ले लो, -3 और -2 बिलोंग्स टू Z। तो -3 प्लस -2 करो, तो -3 -2 कितना हो गया, -5, और -5 बिलोंग्स टू Z हो जाएगा, ठीक है।
तो क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएगी। -5 और जेड से बिलोंग कर रहा है। फिर इसके बाद में एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आपको पता है कि प्लस संक्रिया है वो ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज एसोसिएटिव होती है। फिर दूसरी इसके बाद में आता है एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा प्लस संक्रिया के लिए 0, और वो किसे बिलोंग करेगा, जेड से करेगा। फिर अगला होता है एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो -3 का इनवर्स एलिमेंट देखना है, तो यहाँ पे क्या ऐड करें हम कि अपने पास 0 आ जाए, तो +3 ऐड करेंगे। और +3 ऐड करने के लिए आपको पता है कि -3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, +3। और यहाँ पे यदि +3 होता, यहाँ पे +3 होता तो +3 में क्या ऐड करते कि 0 आ जाता, तो -3 ऐड करते, तो ये इसका क्या हो जाता, इनवर्स एलिमेंट हो जाता। और देखो एक कमेंट भी आया था कि जैसे इंग्लिश मीडियम में देखो बात ऐसी है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देंगे, लेकिन दोनों मीडियम में एक साथ आपका लिखा नहीं जाएगा। दोनों मीडियम में एक साथ आपका लिखा नहीं जाएगा। या तो हम हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं पूरा, या पूरा इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। तो हम इंग्लिश मीडियम में पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो क्या है कि कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे ग्रेजुएशन के पोर्शन में हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है, और उनके लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको साथ साथ में कुछ वर्ड्स बता दूंगा। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मान लो कुछ वर्ड्स, जैसे भाई उपग्रुप है हिंदी में कहते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की क्या मिल जाएगी, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा हम दोनों मीडियम को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश में मिल जाएंगे। देखो इंग्लिश में क्या है कि HG का सब ग्रुप कहलाता है। HG का सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब HB क्या होगा, जी के जो ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये भी क्या होगा, आपके पास ग्रुप होगा। तो H प्लस संक्रिया के लिए वो भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और H है वो G का क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। बस ये आपकी कंडीशन होल्ड करता है, और ये जो होल्ड कंडीशन करता है वो आपका क्या हो जाएगा, उप ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या किया था, तो देखो कुछ वर्ड्स है वो अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं, और आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। और एक मैं लास्ट मैराथन क्लास भी लूँगा जिसमें आपको पूरा इंग्लिश में ही बता दूंगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके लिए इंग्लिश मीडियम में हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई हम इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो देखो फिर मैंने ये बताया था, एक नोट लगा के बताया था क्या, कि कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी जी ग्रुप है, उसके मिनिमम जो सब ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम सब ग्रुप होते हैं आपके 2। कितने सब ग्रुप होते हैं, मिनिमम सब ग्रुप होते हैं 2। कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा क्या होता है, जो ग्रुप है वो स्वयं होता है। ग्रुप जो इटसेल्फ होता है ना वो ही होता है। ये तो आपको कहलाते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इनके अलावा इनके जो अतिरिक्त है वो आपको क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था कि कोई भी ग्रुप होगा उसके कितने सब ग्रुप होंगे, 2 तो होंगे। कौन कौन से, आइडेंटिटी एलिमेंट और जी इटसेल्फ, ये तो आपके कहलाएंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और इनके अलावा जो भी होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। फिर हमने देखा भी था प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप देखे थे हमने, उसमें एग्जांपल्स देखे थे, है ना। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जी बराबर जैसे मान लो 1 - 1 1 - 1 1 - 1 आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। इसका जो ऑपरेशन है वो क्या दे रखा था, गुणा दे रखा था, मल्टीप्लाई दे रखा था। इसको अपने को क्या बताने थे, सब ग्रुप बताने थे। तो सब ग्रुप क्या क्या होंगे बताओ,
पहला सब ग्रुप तो आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो गुणा संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1। दूसरा सब ग्रुप हो जाएगा आपके पास, ग्रुप खुद ही हो जाएगा जी इटसेल्फ। ये तो आपकी क्या हो जाएंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इसके अलावा जो H3 होगा वो क्या होगा 1 और -1, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा था लैग्रांज प्रमेय, लैग्रांज थ्योरम। तो लैग्रांज थ्योरम क्या थी, लैग्रांज थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये होती है उसकी लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखा था, और एग्जाम्पल क्या था कि ऑर्डर ऑफ जी अपने को क्या दे रखा था 7 दे रखा था। तो आपको ये पूछा कि जो सब ग्रुप होता है, जो आपके पास सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, सब ग्रुप का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता। तो बताओ क्या नहीं हो सकता सब ग्रुप का ऑर्डर। तो सब ग्रुप के ऑर्डर के लिए आपके पास ऑप्शन थे 1, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, एक बार देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में भी बता देता हूँ जिससे कि आप बच्चे समझ जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी मान लो 7 है, तो आपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ पे यदि मान लो मैं सब ग्रुप का ऑर्डर ये मानता हूँ 1, तो 1 है इसको डिवाइड करेगा 7/1 कितना हो जाएगा 7, 7 भी डिवाइड कर देगा और 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इसमें से जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो 5 नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकते हैं 1 और 7 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा था, देखो इंग्लिश में रिपीट कर सकता हूँ और साथ साथ में इंग्लिश में बता सकता हूँ। देखो लैंग्वेज दोनों नहीं कर सकते एक साथ अप्लाई, है ना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से। ऑर्डर ऑफ, फिर हमने देखा था एक नोट देखा था, ऑर्डर ऑफ जी है वो मान लो आपके पास क्या है प्राइम नंबर है, ऑर्डर ऑफ जी अपने पास क्या है प्राइम नंबर है। तो इस ऑर्डर ऑफ जी के जो ऑर्डर ऑफ एच होगा, इसके जो सब ग्रुप के बारे में यदि अपन बात करें, तो सब ग्रुप के बारे में बात करें तो इसके जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, यदि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो प्राइम नंबर हो, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप, यदि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो आपके पास प्राइम नंबर हो, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे। प्रॉपर सब ग्रुप आपके कितने, प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे आपके 2 होंगे, और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे एक भी नहीं होगा। यदि ऑर्डर ऑफ जी कितना प्राइम नंबर है, ऑर्डर ऑफ जी यदि प्राइम नंबर है, तो इसका सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, सॉरी सब ग्रुप जो होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप आपके पास 2 होंगे और प्रॉपर सब ग्रुप है वो आपका एक भी नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप आपका एक भी नहीं होगा। तो यदि मान लो मैं एग्जांपल की बात करूं तो जी बराबर मैंने लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 3, और 3 क्या है प्राइम नंबर, तो इसका प्रॉपर सब ग्रुप तो आपके इसके कितने होंगे 0, जबकि इम्प्रॉपर सब ग्रुप आपके पास क्या होंगे 2 होंगे 2 होंगे। ठीक है, और एक बार जो मैंने भाई इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश की है, आप बताना कमेंट में करके कि ये जो मैंने इंग्लिश में आपके वर्ड्स यूज किए हैं ये आपको के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, या उससे भी ज़्यादा आपको इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, फिर देखो जो हमने देखा था जेड प्लस है उसके सब ग्रुप देखे थे, तो जेड प्लस के सब ग्रुप क्या कौन कौन से होंगे, आपको पता है कि एन जेड प्लस है वो जेड प्लस का यदि सब ग्रुप है, एन जेड है वो जेड प्लस का क्या होता है सब ग्रुप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2Z प्लस 3Z प्लस 4Z प्लस ये सारे इसके क्या हो जाएंगे सब ग्रुप हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे सारे सब ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन भी किया था हमने, क्या क्वेश्चन किया था कि कोई भी ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी है
उसमें आपको इम्प्रॉपर सब ग्रुप का नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे। यदि कोई भी मान लो ग्रुप जी है, उसमें इम्प्रॉपर सब ग्रुप के नंबर कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे। तो ये आपका डिपेंड करेगा किस पे, जी पे, डिपेंड्स ऑन जी पर निर्भर करेगा कि जी है वो कैसा है, आपके ग्रुप की कोटि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक एग्जांपल देखा था ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6, है ना। तो उसमें हमें ये बताना था कि पॉसिबल ऑर्डर बताना था किसका, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो जो सब ग्रुप है उसका अपने को पॉसिबल ऑर्डर की, इसकी संभावित कोटि पॉसिबल ऑर्डर बताना था। तो बताओ ऑर्डर ऑफ जी है उसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करो आप। तो फैक्टर करो कि जैसे 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो एक तो डिवाइड कर सकता है 1, एक कर सकता है 2 और एक कर सकता है 6। 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 कर सकता है। तो 1 और 6 तो क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। भाई ये तो होता है क्योंकि अपने को पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या उतना होता है, 1 होता है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और ये वाले क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखा था जेड प्लस, उसके फाइनाइट सब ग्रुप बताने थे, उसके फाइनाइट सब ग्रुप बताने थे। तो फाइनाइट सब ग्रुप के लिए देखो बताओ, जेड प्लस है उसको आपको क्या बताने हैं, फाइनाइट सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो फाइनाइट सब ग्रुप के लिए पहले आप इसके सब ग्रुप देखो। तो सब ग्रुप में सबसे पहला जो सब ग्रुप है वो तो क्या आपके पास 0, तत्सम का अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा सब ग्रुप क्या होता है, दूसरे और क्या होते हैं, 2z प्लस 3z प्लस 4z प्लस, और इसका ये H3 हो जाएंगे, और H2 क्या हो जाएगा आपके पास, Z स्वयं हो जाएगा Z प्लस, ये आपका सब ग्रुप हो जाएंगे। तो H1 तो हो जाएगा 0, तब आइडेंटिटी एलिमेंट H2 हो जाएगा ये, और H3 हो जाएगा। अब देखो ये सारे क्या होते हैं, Z ये वाले सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सब ग्रुप होते हैं, इनफाइनाइट सब ग्रुप। इनफाइनाइट सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं आपके पास। यदि मान लो मैं जेड की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं इसमें, -3 -2 -1 0 1 2, ये सारे हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट कितना है, एक है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। आपने पढ़े होंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ये सारे सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट, और ये क्या होता है, फाइनाइट सेट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनाइट सब ग्रुप हो जाएगा, और ये के सारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सब ग्रुप हो जाएंगे। इतना हमने कल के लेक्चर में कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो देखो हम प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो मैं इतना इंग्लिश बता सकता हूँ, और अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इतनी इंग्लिश आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। फिर मैं और आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करता हूँ कि भाई आपको किस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल कराए नोट्स वगैरह। देखो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, कि सब ग्रुप जो होता है, उपग्रुप है, उस उपग्रुप की गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपकी होती है ये, एच जी का उपग्रुप कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू एच,
बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। परंतु जी क्या हो, फाइनाइट ग्रुप हो, परंतु जी फाइनाइट ग्रुप है, तब एच जी का उपग्रुप होगा यदि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। देखो उपग्रुप के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी ये होती है कि एच है वो जी का उपग्रुप कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच। उस एच से हम क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं और फिर हम ए स्टार बी का इनवर्स निकालते हैं, और ए स्टार बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। परंतु जी यदि फाइनाइट ग्रुप है, जी आपके पास क्या है, परिमित ग्रुप है, तब एच जी का उपग्रुप होगा यदि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच और ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। अब देखो इसको इंग्लिश में, एच है उस एच को हम जी का सब ग्रुप कब पाएंगे, जब ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, देन इम्प्लाई दैट ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। परंतु बट यदि जी क्या हो, फाइनाइट ग्रुप हो, तब एच है वो जी का सब ग्रुप कब होगा, ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, देन इम्प्लाई दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगी, देखो तो एच को जी का सब ग्रुप बताने के लिए आपको करना होगा कि उस एच सब ग्रुप से आपको दो एलिमेंट लेने होंगे और फिर हमें ए स्टार बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए स्टार बी इनवर्स भी किससे आना चाहिए, एच से बिलोंग होना चाहिए। यदि जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप होगा तो आपको ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, देन इम्प्लाई दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच, ये निकालना पड़ेगा, और वो ए स्टार बी है वो बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। ठीक है, देखो दूसरी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, H1 तथा H2, H1 H2 जी के उपग्रुप है, जी के उपग्रुप है, तब H1 इंटरसेक्शन H2, H1 इंटरसेक्शन H2 जी का उपग्रुप होता है। बी H1 यूनियन H2 जी का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि H1 और H2 जी के उपग्रुप है, तब H1 इंटरसेक्शन H2 तो जी का सब ग्रुप होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 तो जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। लेकिन H1 यूनियन H2 है वो जी का उपग्रुप सब ग्रुप नहीं होगा, होना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट इसके लिए यदि अपन एक कंडीशन अप्लाई करें कि H1 सबसेट एंड इक्वल टू H2 और H2 सबसेट एंड इक्वल टू H1, तब H1 यूनियन H2 का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप नोट लगा के लिखो, देखो आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट पे बेस क्वेश्चन पूछ ले जाता है। स्टेटमेंट बेस में क्या पूछेंगे, देखो क्वेश्चन बना के भी बताऊंगा मैं इसका, एक बार आप इसका नोट लिखो, H1 यूनियन H2 बी जी का उपग्रुप होगा उपग्रुप होता है यदि H1 सबसेट ऑफ H2 एंड H2 सबसेट ऑफ H1। H2 सबसेट एंड इक्वल टू H1। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी क्या, कि H है वो G का सब ग्रुप कहलाता है यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन इम्प्लाई दैट A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। और यदि G फाइनाइट ग्रुप है तब आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A स्टार B बिलोंग्स टू H। दूसरी कंडीशन है कि H1 और H2
यदि जी के सब ग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन H2 तो जी का सब ग्रुप होगा, बट H1 यूनियन H2 वो जी का सब ग्रुप होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि H1 यूनियन H2 भी जी का सब ग्रुप होगा, उसके लिए कंडीशन है कि H1 सबसेट एंड इक्वल टू H2 एंड या H2 सबसेट एंड इक्वल टू। यदि H1 सबसेट होता है H2 का और H2 सबसेट होता है H1 का, इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो H1 यूनियन H2 क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पे बेस प्रॉपर्टी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछ लेंगे कि एच जी का उपग्रुप होगा, तो बताओ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी का ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो आपको उसमें कंडीशन सारी आपको याद रखनी पड़ेगी कि सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये सब के बारे में। तो देखो क्वेश्चन लिखो आप एक, इस पे बेस्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। यदि एच और के जी का उपग्रुप है, तब एच यूनियन के जी का उचित उपग्रुप है। तब उचित उपग्रुप है तब। तो पहली कंडीशन एच यूनियन के इक्वल टू जी। दूसरी कंडीशन एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू फाई। सी कंडीशन एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और डी कंडीशन एच सबसेट ऑफ के या के सबसेट ऑफ एच। तो बताओ क्या होगी कंडीशन, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। एच यूनियन के आपका सबसेट होगा किसका, जी का। एच यूनियन के सबसेट होगा जी का इफ एच सबसेट होना चाहिए के का या के सबसेट होना चाहिए एच का। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी डी। डी आपका राइट आंसर। तो बताओ ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। दो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली तो आपको ये है कि एच है वो जी का सब ग्रुप कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। ए स्टार बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ध्यान रखना यहाँ पे ए स्टार बी का इनवर्स सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी, एच है वो जी का सब ग्रुप कहलाता है इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, बट जी इज फाइनाइट ग्रुप। जी यदि मान लो फाइनाइट ग्रुप है तब देन ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी कंडीशन क्या है कि H1 भी जी का सब ग्रुप है और H2 भी क्या है, जी का सब ग्रुप है। तब H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी सब ग्रुप होगा किसका, जी का। लेकिन H1 यूनियन H2 जी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नेसेसरी कंडीशन है। बट लेकिन इफ H1 सबसेट ऑफ H2, H1 सबसेट ऑफ H2 या
H2 सबसेट ऑफ H1, तब ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप श्योर हो जाएगा, तब नेसेसरी कंडीशन इसमें हट जाएगी। तब क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि H1 यूनियन H2 है वो क्या हो जाएगा, आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपकी यदि कंडीशन ऐड हो जाएगी कि H1 सबसेट एंड इक्वल टू H2 और H2 सबसेट इक्वल टू H1, तब ये कंडीशन H1 यूनियन H2 भी जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मैंने इस पे आपको बेस्ट क्वेश्चन भी बता दिया कि किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और देखो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता है कि यूपी टीजीटी केवीएस एनवीएस सारे जो जितने भी एग्जाम में मैथमेटिक्स आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन आता है वो सारे में क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, है ना। तो और मैं क्या करता हूँ कि साथ में ही क्या करते हैं कि हम टॉपिक के साथ में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, और टॉपिक के साथ क्वेश्चन करने से फायदा ये कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, टॉपिक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और फिर भी हम ये ना, जैसे इस ये बुक होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज चला देंगे जिस पे आपको क्या करवाए जाएंगे, टॉपिक पे जितने आपके टॉपिक हो गए, जैसे बुक हो गई, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो जाएगी, तो उसके बाद में उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आपको अदर सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो, ठीक है ना। मेरा मानना इतना ही है कि आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ आप पढ़ो, चाहे वो आप कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बताया करो कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद में हम नोट की बात करते हैं। नोट इंपॉर्टेंट नोट डालो, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये नोट। और अपने को देखो इसमें क्या करना है कि थ्योरम को प्रूफ नहीं करना, अपने को सिर्फ स्टेटमेंट याद रखने हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस भी होते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सारे में कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि एक लिखो नोट, यदि एच व के ग्रुप जी के उपग्रुप है। आज हम उपग्रुप का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और फिर अगला लेक्चर हम विशिष्ट उपग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में। तब एच के जी का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, एच के है वो जी का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं है। परंतु एच के जी का उपग्रुप होता है यदि सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि जी क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, जी क्या हो, आबेली ग्रुप हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एच के इक्वल टू के एच होना चाहिए, एच के इक्वल टू क्या होना चाहिए, के एच होना चाहिए। तो देखो कि एच और के है वो जी के उपग्रुप दे रखे हैं, एच भी जी का सब ग्रुप दे रखा है और के भी जी का सब ग्रुप दे रखा है। तो एच के है ना, एच के वो जी का सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, परंतु एच के जी का सब ग्रुप कब होगा, जब जी क्या हो, आबेली ग्रुप हो, जीज आबेलियन ग्रुप, और एच के बराबर क्या होना चाहिए, के एच होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आपको ये देखें कि एच के है वो जी का सब ग्रुप होगा, एच के है वो जी का सब ग्रुप होगा यदि निम्न में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो होनी चाहिए कि जी क्या हो, जी इज आबेलियन ग्रुप, जी क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। जी क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एच के बराबर क्या होना चाहिए, के एच होना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ऊपर वाला पूछा था उसी प्रकार से ये पूछा था, ठीक है। फिर हम आगे करते हैं, दो चार क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सहसमुच्चय
कोसेट्स के बारे में। तो देखो ग्रुप जेड प्लस का 7 है, जनित उप ग्रुप क्या होगा इसका, जनरेटर्स सब ग्रुप क्या होगा इसका। कुछ नहीं निकालना है, जो आपको दे रखे हैं ऑर्डर उनका क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो, 2 और 7 का एलसीएम। तो बताओ, ए ऑप्शन में आपका दे रखा है 2, बी ऑप्शन में दे रखा है 5Z, सॉरी 2 नहीं दे रखा, ये जेड दे रखा है, जेड 5Z, सी 7Z और ये 14Z। तो बताओ क्या होगा आंसर। कुछ नहीं करना, आपको इनका एलसीएम निकालना है। 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, या जिनमें भी 2 और 7 दोनों का भाग जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में जाएगा, 14Z में जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, 2 और 7 का एलसीएम 14Z हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। ऑर्डर ऑफ एच मान लो 6 है और ऑर्डर ऑफ के कितना अपने पास 8 दे रखा है। तब एच के में अवयवों की न्यूनतम संख्या है, अवयवों की न्यूनतम संख्या। तो क्या हो जाएगी न्यूनतम संख्या, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है इसमें भी। ऑर्डर ऑफ एच ये दे रखा आपको, तब एच के में अवयवों की न्यूनतम संख्या। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है। ऑर्डर ऑफ एच की कितना जाएगा 6 और 8 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 24। तो एच के में न्यूनतम अवयव संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो जैसे ग्रुप जेड प्लस है उसका ऑर्डर दे रखा 2 और 7, तो आपको जनित उप ग्रुप कितना हो जाएगा, तो इससे जनित जो जनरेट होता है वो ग्रुप कितना हो जाएगा 14Z। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और लिखो, यूपीपीजीटी में आया हुआ है। यदि जी 30 कोटि का एक चक्रीय ग्रुप है, तो जी के कुल उप समूह की संख्या सिक्स 7 8 और ये। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका यूपीपीजीटी में आया हुआ है।